डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा यह ऑनलाइन व्याख्यान बीए पार्ट सेकंड और एमए प्रीवियस के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आप सबका बहुत स्वागत है इस व्याख्यान में। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज जो हमने टॉपिक लिया है वह टॉपिक है वितरण मानचित्र से संबंधित, वितरण मानचित्र की मात्रात्मक विधियों से संबंधित 2-3 वीडियो और अमात्रात्मक विधियों से संबंधित भी कुछ वीडियो मैंने पूर्व में आपकी अध्ययन के लिए प्रस्तुत किए हैं और आज भी मैं वितरण मानचित्र की जो मात्रात्मक विधि है उससे संबंधित एक वीडियो ले रहा हूं, जिसका टॉपिक है आइसोप्लेथ मेथड, सममान रेखा विधि। जैसा कि हम नाम से देख रहे हैं सममान रेखा विधि, तो इसके मायने यही है कि इस विधि में हम कुछ रेखाओं की रचना करते हैं, रेखाएं बनाते हैं, जिनके द्वारा वितरण दर्शाया जाता है किसी तत्व विशेष का। और ये जो रेखाएं हम दर्शाते हैं उन रेखाओं का मान समान होता है, सममान। तो सममान वाली रेखाएं बना करके इस विधि से यदि हम कहीं मानचित्र में किसी तत्व विशेष का वितरण दर्शाते हैं तो उस मेथड को हम कहते हैं सममान रेखा विधि, आइसोप्लेथ मेथड। यदि हम शब्द की रचना की दृष्टि से बात करें तो यह अंग्रेजी का शब्द है आइसोप्लेथ, और यह शब्द ग्रीक भाषा के आइसोस जिसका अर्थ होता है समान और प्लेथोस जिसका अर्थ होता है माप, इन दोनों को मिलाकर के बना है। और इन दोनों को मिलाकर के यदि हम अर्थ निकालना चाहें तो उसका शाब्दिक अर्थ हुआ सममान रेखा या समान मान वाली रेखाएं। तो ये समान मान वाली रेखाएं हम अब तक हमने जो अपना भौगोलिक अध्ययन किया है उनमें बहुत सारे मानचित्रों में आपने इस तरह की सममान रेखाओं के द्वारा वितरण को देखा है, समझा है। उदाहरण के तौर पर जितना भी हमारा मौसम और जलवायु से संबंधित जो तत्व हैं उनको दर्शाने के लिए सामान्यतया हम सममान रेखाओं का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, ये सब इसी के उदाहरण हैं। समोच्च रेखाएं भी ऐसी ही रेखाएं जो सममान वाली रेखाएं हैं। समकाल रेखाएं हो सकती हैं, आइसोक्रोन्स। इससे पहले हमने इस तरह का वीडियो एक और डाला है जिसमें आइसोक्रोन्स दिखाए हैं, एक स्थान से भिन्न भिन्न स्थानों पर समान समय में पहुंचने वाले जो स्थान है उनको मिला दिया है तो वो एक आइसोक्रोन बन जाती है। ऐसे ही समलवणता रेखाएं हैं, सममेघ रेखाएं हैं, सह भूकंप रेखाएं हैं, इत्यादि इत्यादि अनेक उदाहरण इसके हम ले सकते हैं। मान रेखा विधि के द्वारा जब हम मानचित्र बनाते हैं तो सबसे पहले हम मानचित्र में किसी वस्तु की ज्ञात जो मात्रा है उन मात्राओं या मूल्य जो हैं उन मूल्यों को हम स्थानांकित ऊंचाइयों की तरह यथा स्थान के ऊपर लिख देते हैं। उनके मान हम मानचित्र में लिख देते हैं और उन मानों को लिखने के बाद इन मूल्यों को एक निश्चित अंतराल के ऊपर हम इंटरपोलेट करते हैं, अंतर्वेशित करते हैं, और इन मूल्यों को एक निश्चित अंतराल पर अंतर्वेशित करने के बाद उन सभी मूल्यों को जब हम मिला देते हैं तो उनसे एक रेखा बनती है और वही रेखा सममान रेखा होती है। ये हमने फर्स्ट ईयर में जो अंतर्वेशन का जो काम है, समान रेखाएं बनाने की, समोच्च रेखाओं से संबंधित काम हमने बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है। समोच्च रेखाएं कैसे बनाई जाती हैं उसमें हम सबने सीख लिया है, इसलिए उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल इतनी बात अपने को जान लेनी जरूरी है कि सममान रेखाओं के अंतराल को चुनने के समय मानचित्र की मापनी और आंकड़ों की परिशुद्धता को हमें आवश्यक रूप से ध्यान में रखना जरूरी होता है। जब तक इनको ठीक से हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमें
दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस विधि का प्रयोग हम उस समय करें जब किसी वस्तु के बारे में वितरण संबंधी सही और बिल्कुल ठीक जानकारियां, ठीक सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध हों। यदि किसी वस्तु का विवरण मान लीजिए हमें पूर्णतः संक्रामी दिखाई देता है, ट्रांजिशनल नेचर का है, तो ऐसी स्थिति में सममान रेखाओं का प्रयोग बहुत ही अधिक उपयोगी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और इसके विपरीत यदि मान लीजिए तत्व जो है वो अत्यधिक मान लीजिए बदलने वाली प्रकृति का है, परिवर्तनशील प्रकृति का है, तो ऐसे में इनका प्रयोग करना, सममान रेखाओं का प्रयोग करना उचित प्रतीत नहीं होता। तो ये बात हमें विशेष ध्यान देने की यहाँ पर है। खास करके हम जलवायु तत्वों से संबंधित तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवन का वेग इत्यादि इत्यादि को यदि दर्शाते हैं तो उसमें हमें बहुत सुविधा रहती है। बड़े अच्छे मानचित्र हम बना लेते हैं जो सहज और सरल रूप में बन भी जाते हैं, और जो अध्ययन करता है उसके लिए बड़े सुग्राह्य होते हैं, बड़े आसानी से समझ में आने वाले मानचित्र बनते हैं। जिस प्रकार से हम समोच्च रेखाओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न ऊंचाई वाले कटबंधों को अधिक स्पष्टता से दर्शाने के लिए हम तुंगता सूचक रंगकों का प्रयोग करते हैं, एल्टीट्यूड टिंट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से समान रेखाओं के बीच की भी पेटियों में हम छाया भर सकते हैं, और उन छायाओं को भर करके हम उस मानचित्र को एक नया रूप दे सकते हैं, जिसको हम कहेंगे टिंटेड आइसोप्लेथ मैप, रंगक सममान रेखा मानचित्र। इन मानचित्रों को बनाने से विशेष रूप से हम उन छायाओं को देख करके उसकी मात्रा का अनुमान हम लगा सकते हैं। रेखाएं तो हमें अनुमान दे ही रही हैं, लेकिन इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है। जैसा हमने पहले कोरोप्लेथ मेथड में देखा था कि हम घनत्व के आधार पर छायाओं के भारीपन और हल्केपन, मतलब उनका घनत्व, छायाओं का जो अपन कहें गहरापन और हल्कापन, हम उनके घनत्व के आधार पर, आंकड़ों के घनत्व के आधार पर ही प्रदर्शित करेंगे। उसको चयन करने में हमें कहीं भी कोई भूल नहीं करनी चाहिए। समान रेखा मानचित्रों की एक और विशेषता भी है, वो यह है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता पड़ने पर इनसे हम सांख्यिकीय उच्चावत मॉडल भी बना सकते हैं, और इनसे हम त्रिविम ब्लॉक आरेख में भी इनको हम बदल सकते हैं। इनका परिवर्तन उसमें किया जा सकता है आसानी से। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी मानचित्र हैं। इन मानचित्रों को आप विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े लेकर के आसानी से इनकी रचना कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एक क्षेत्र की प्रशासनिक सीमाओं वाला मानचित्र चाहिए। उससे संबंधित जिस तत्व को लेकर के आप सममान रेखाएं दर्शाना चाहते हैं, सममान रेखाओं के माध्यम से मात्रात्मक वितरण मानचित्र बनाना चाहते हैं, उनके आंकड़े आपको उपलब्ध होने चाहिए, वे आप एकत्र कर लें, और उसके बाद उन आंकड़ों को, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है, एक क्रम में रख लें, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में रख लें, अवरोही आरोही क्रम में रख लें, और क्रम में रखने के बाद उनके लिए हम उनको क्रम में रखने के बाद हम मानचित्र में उनकी स्थिति को हम दर्शा दें। मानचित्र में जहाँ जो स्थिति उसकी आती है वह स्थिति हम उसमें रख दें, और रखने के बाद हम अंतर्वेशन कर दें। अंतर्वेशन के बाद हम रेखाएं खींच लें। रेखाएं खींचने से हमारे मानचित्र आसानी से बन जाते हैं। तो ये है हमारा सममान रेखा मानचित्र। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका धन्यवाद।